हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट इन सी पार्ट 3। अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि किस तरह से प्रिंटफ फंक्शन के यूज किए जाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग देखा और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन प्रिंटफ फंक्शन की तरह एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। स्कैनफ इज नॉट अ कीवर्ड, ये एक प्रकार का कीवर्ड नहीं है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है या नहीं है, या ये कीवर्ड है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, स्कैनफ इज प्री डिफाइंड फंक्शन, ये एक प्रकार का रेडीमेड फंक्शन है, बस हमें इसे यूज करना है सेम प्रिंटफ की तरह। स्कैनफ इज नॉट ए कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। स्कैनफ का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसके बाद कामा लगा के वेरिएबल का एड्रेस लिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था। इंट के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c, डबल के लिए %lf और फ्लोट के लिए %f। तो हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल अपने टर्बोसी में। एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं और लिखते हैं हैज इंक्लूड onio.h हैज इंक्लूड studio.h। फिर एक मेन फंक्शन जो कि हर एक प्रोग्राम में कंपलसरी है और ये कंपाइलर का एंट्री पॉइंट होता है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर CLR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और लिखेंगे स्कैनफ। यहाँ पे सबसे पहले इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम लोग इन टाइप का वेरिएबल लेंगे, इन टाइप के वेरिएबल लेकर के उसमें वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, इसलिए %d लेते हैं। और सबसे पहले आकर के हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट a नाम का, कामा लगाएंगे और एड्रेस ऑफ a। ये एड्रेस a जो लिखा हुआ है ये मेमोरी लोकेशन का नाम है। एड्रेस a हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि पॉइंटर का होगा, बहुत विस्तार से देखेंगे। अभी तक केवल हम लोग इतना ही समझें कि ये वैल्यू है मेमोरी एड्रेस की, जहाँ पे ये वैल्यू सेव होगी। get.ch लगा देंगे। अब अगर हम इसे रन कराते हैं तो स्कैनफ अभी केवल और केवल क्या करेगा, जो वैल्यू हम देंगे वो सेम एट इज प्रिंट होके दिखाई देगी, केवल दिखाई देगी, लेकिन इसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं हमने रन कराया, कर्सर चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्कैनफ फंक्शन को अभी एक वैल्यू चाहिए। हमने एक वैल्यू दे दी, 3 दे दी, ले लिया, 4 दे दी, ले लिया। जब तक कि हम इंटर की को नहीं दबाएंगे तब तक कि स्कैनफ में जो हमने a नाम का वेरिएबल लिया है उसमें वैल्यू स्टोर होती रहेगी। अब जैसे ही हम इंटर बटन क्लिक कर देंगे, ये वैल्यू a नाम के वेरिएबल में, जो कि एड्रेस a हमने मेमोरी लोकेशन का नाम दिया है, उसमें सेव हो जाएगी। अब हमने उसके बाद get.ch का यूज किया है। अब दूसरा कैरेक्टर जैसे ही हम देंगे तुरंत हमारी मेन स्क्रीन, यानी कि जो हमारा टर्बो सी की स्क्रीन है, उस पर पहुंच जाएंगे। एक कोई भी की दबा देते हैं, पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, जो प्रोग्रामर है उसको तो पता है कि एक नंबर देना है, लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर यूज करेगा उसको तो पता नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। हमने लिखा प्रिंटफ और लिख देंगे यहाँ पर इंटर द नंबर। तो सबसे पहले कंपाइलर आएगा इंड पे, फिर कल CLR SCR पे, फिर प्रिंटफ पे, और तुरंत एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा इंटर द नंबर। उसके बाद यूजर समझ जाएगा और एक नंबर इनपुट करेगा कीवर्ड के द्वारा, और वो नंबर इस एड्रेस पे सेव हो जाएगी। उसके बाद
उसको हम देखना चाहेंगे कि वो नंबर यूज हो रहा है कहीं कि नहीं, तो हम एक प्रिंटफ लेंगे और उसके अंदर %d और जो वैल्यू आएगी उसको हम दो बार जोड़ लेते हैं और यहां लिखते हैं सम ऑफ %d and %d is %d। यहाँ क्या लिखेंगे? a, a, आइए इसे रन कराते हैं। तो लिख के आया इंटर द नंबर में एक वैल्यू मैंने दे दी और जैसे इंटर की दबाएंगे देखिए आपके सामने आउटपुट क्या आता है, सम ऑफ 2 and 2 is 4। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हम स्कैनफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स का यूज करके आप प्रोग्राम बनाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस लिखना न भूलें। थैंक यू।